हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है और ये सवाल 2017 में आया। मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। सवाल क्या बोल रहा है कि इफ द 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, अगर एपी का 7वां टर्म का 7 गुना जो है 11 टाइम्स द 11 टर्म ऑफ एन एपी, तो 11 टर्म जो है उस एपी का उसका 11 गुना के बराबर है। तो आपको बस पता करना है 18वां टर्म कितना होगा, 18th टर्म कितना होगा। एक बार आप प्लीज पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं आपको सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट दोनों बताऊंगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर ट्राई किए होंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सवाल को डील करें। देखिए, जब भी आपको एपी मानना है तो आप हमेशा एक बात दिमाग में फिक्स कर लो कि सर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो हम मानते हैं और जैसा जैसा सवाल बोला है वैसे वैसे करते चले जाएंगे, हमको देखिएगा आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। हम शॉर्ट में लिखे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, पहला टर्म जो एपी का है उसको हम ए मान लिए, स्मॉल ए, और कॉमन डिफरेंस सी डॉट डी का मतलब कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिखे हैं उसको हम कैपिटल स्मॉल डी मान लिए। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सवाल, जो सवाल बोला है उस पर चल जाओ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिस तरह से सवाल बोला है उस तरह से आप सिंपली अटेम्प्ट करना शुरू करो। सवाल वाला क्या बोल रहा है कि 7th टर्म ऑफ एन एपी, 7 टाइम्स दी 7 टर्म। 7 टर्म क्या है, ये लो T7 हम लिख लिए इसको। ठीक, T7 टर्म का जो 7 गुना है, 7 टाइम्स दी 7 टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स दी 11th टर्म। बस इतना बात समझ में आ गया, काम हो गया। क्या बोल रहा है, 7 टाइम्स दी 7th टर्म ऑफ एन एपी, 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड में 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स दी 11th टर्म ऑफ एन एपी, 11 टाइम्स दी 11th टर्म ऑफ एन एपी। खत्म बात। चलिए, अगर हम आपसे एक बेसिक बात पूछेंगे कि बाबू हमको बताओ जनरल टर्म को कैसे लिखते हैं, तो आप बोलिएगा सर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। कहने का मतलब कोई भी n टर्म आपको लिखना है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको पता होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 7 टर्म है तो 7 हो गया, T7 मतलब a प्लस 7 माइनस का 1 इंटू का डी। ये कहां से आ गया सर, अरे जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1, n यहाँ क्या है 7, तो 7 माइनस का 1 इंटू डी। अच्छा, इन बराबर 11 में 11 टर्म a प्लस 11 माइनस का 1 इंटू का डी। बढ़िया बात है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 7 इंटू a प्लस का 7 माइनस का 1 6d। अच्छा, बराबर 11 इंटू a प्लस का 11 माइनस का 1 इंटू 10d। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 7a प्लस का 42d बराबर 11a प्लस का 110d। इसको इधर लेके चले गए, ये हो गया 4a। अरे 11a में 7a घटा देंगे तो 4a हो जाएगा। अच्छा, प्लस का 110 में हमको 42 घटाएंगे तो आई थिंक 68d हो जाएगा और बराबर 0। क्या किया हम, 7a को इधर लेकर आए तो 11a में 7a घटाए तो 4a आ गया। बढ़िया बात है। 42d को इधर लेकर आए तो 110d में 42d घटाए तो क्या हो गया 68d। क्या 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सर। 4 जैसे ही कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 17 चौके 68। हाँ, 17d बराबर का 0। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। इक्वेशन 1 हम इसको मान लेते हैं। समझिएगा आराम से बात को, इक्वेशन 1 हम उसको मान लिए। ये बात समझ में आ गया सर। 4 कॉमन लिए तो आ गया a प्लस का 17d और 0, 4 को नीचे लेकर आएगा तो 0/4 इज नथिंग बट 0। तो a प्लस का 17d बराबर 0 हमको पहला इक्वेशन आ गया। ठीक, देखते हैं इसका कुछ यूज हो जाता है कि नहीं। अब सवाल वाला बोल रहा है कि हमसे 18 टर्म निकालने के लिए, तो अगर मेरा बच्चा बोलेंगे हम आपसे कि 18वां टर्म को कैसे लिखेंगे, तो आप समझ गए सर हर एक जनरल टर्म को किस तरह से लिखना है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो लिखते हैं a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d।
कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, बिल्कुल सब बात समझ में आ रहा है। चलिए a प्लस 18 माइनस का 1 कितना होता है 17 इंटू डी। क्लियर है। आप ध्यान से देखो 18वां टर्म कितना मिला a प्लस का 17 इंटू डी, बढ़िया बात है। और हमको इक्वेशन 1 में पता भी चल रहा है कि a प्लस का 17d का वैल्यू कितना है 0, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे ये कितना आ गया 0। कहां से सर? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 18वां टर्म जो आ गया हमारा वो आ जाएगा 0। क्लियर है। 18वां नंबर का जो टर्म आएगा वो 18वां टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर है 18वां टर्म 18th टर्म दैट इज 0। क्लियर है बात? कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो सवाल वाला बोला है एज इट इज उसको लेके आप आगे बढ़ो, पेशेंस रखो, 100% आपको जवाब मिलेगा। ये सब बहुत आसान सवाल की कैटेगरी में आता है। कभी जल्दीबाजी में हमारे से गलती हो जाता है जब हम ध्यान नहीं देते हैं और जल्दी जल्दी में हम लोग सवाल को डील कर लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिनसे नहीं हुआ उनको जरूर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं बना आपको ये सवाल। ठीक है, थैंक यू।